Assalamu alaikum. My name is Sania Rafiq. I'm here to teach you chemistry. 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स के केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? अल्केन्स आर द लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स बीइंग द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है, तो इसलिए ये क्या होते हैं? दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स। और ये सिर्फ दो तरह की रिएक्शन देते हैं, हेलोजिनेशन एंड कंबस्टन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेलोजिनेशन। इस तरह लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हाइड्रोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसी तरह हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजिन्स, हेलोजिन्स का ऐड हो जाना। अब हेलोजिन का ऐड कहाँ पे होना है हेलोजिन्स ने? क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं अल्केन्स, इनकी तो वैलेंसी हाइड्रोजन से फुली सेटिस्फाइड है, तो इसमें क्या होगा? इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई ना कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम ऐड कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम हेलोजिन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट में हेलोजिन ऐड हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर गिवन बाय द अल्केन्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं? The reactions in which one or more hydrogen atoms are replaced by halogens, जिनमें हमने क्या करना है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उनकी जगह पे कौन से एटम्स को ऐड करना है? हेलोजेंस को। अल्केन्स का जब हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो वो डिफ्यूज सनलाइट में प्रोड्यूस करता है। डिफ्यूज सनलाइट किसको कहते हैं? यानी ऐसी सनलाइट जो जिसमें क्लैरिटी मौजूद ना हो, जैसे ब्लर लाइट हो सन की। अब जब अल्केन का हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन द ब्राइट सनलाइट, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होता है, और इसके साथ प्रोड्यूस होते हैं एक्सप्लोसिव्स लाइक HCl। अब इसमें हम रिएक्शन देखेंगे। जब मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट, तो उसमें प्रोड्यूस होता है कार्बन और HCl के मॉलिक्यूल। ये ब्राइट सनलाइट में है। अगर हम डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएंगी? जब मीथेन का रिएक्शन करवाया जाता है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ, तो उसे प्रोड्यूस होता है मिथाइल क्लोराइड और साथ में प्रोड्यूस होता है HCl। और ये एक चेन रिएक्शन है, यानी स्टेप वाइज ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। अब इसमें देखें, ये इसका मैकेनिज्म भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं, और 4 उसने शेयरिंग की हुई है हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पे क्लोरीन भी ड्रॉ कर दिए मैंने। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 4, 6 और 7, और इसी तरह इस क्लोरीन के भी 7 है। सिर्फ क्लैरिटी के लिए कि ये इसके इलेक्ट्रॉन है और ये इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है, एक को मैंने डॉट से और एक को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब रिएक्शन किस तरह से होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। इसकी ब्रेकेज से इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, यानी दोनों के इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब ये जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन ने यहाँ पे आके अटैच हो जाना है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसने जाके रिएक्ट कर जाना है इस क्लोरीन के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुई और उसकी जगह पे क्लोरीन आके अटैच हो गई, और बाकी बन जाएगा HCl, यानी CH3Cl। और CH3Cl को क्या कहते हैं? क्लोरोमीथेन। यानी पहले हमारे पास ये मीथेन था, जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव करके उसकी जगह पे क्लोरीन लगाई तो वो बन गया क्लोरोमीथेन। ये जो क्लोरोमीथेन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है एज अ प्रोडक्ट, इसको अब हमने एज अ रिएक्टेंट लेना है। इसमें उसी तरह इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं जिस तरह ऊपर मैंने आपको बता दिया है। क्लोरोमीथेन के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए, क्लोरीन के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से। अब हमने क्या करना है? अब यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है, हमने कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, अब 3 हाइड्रोजन है, अब इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन का बॉन्ड आप ब्रेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया है, यहाँ से क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा। एक क्लोरीन जो है वो अटैच हो जाएगी इस कार्बन के साथ क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, और ये हाइड्रोजन जो है ये अटैच हो जाएगा इस क्लोरीन के साथ, तो ये बन जाएगा CH2Cl2, जिसको क्या कहेंगे? पहले हमने इसको बोला है क्लोरोमीथेन, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन लग गए हैं, तो ये बन जाएगा डाई क्लोरोमीथेन, और साथ में ये क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। फिर ये हमारे पास जो डाई क्लोरोमीथेन आया है, आपने फिर इसको एज अ रिएक्टेंट लेना है यहाँ पे।
ये यहाँ पे आ गया एज अ रिएक्टेंट। अब हमने उसी तरह इसके इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए हैं, क्लोरीन के हैं ये कार्बन के हैं, साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब क्लोरीन का मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, उसके भी इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए हैं, इनका फिर सेंटर से क्या होगा, ब्रेकेज होगी। अब कार्बन का हाइड्रोजन के साथ ये दो बॉन्ड रह गए, दोनों में से कोई भी आप एक ब्रेक कर सकते हो, मैंने ये वाला ब्रेक कर लिया है। अब क्या होगा कि एक क्लोरीन जो है ये जाके अटैच हो जाएगी इस कार्बन के साथ, और ये जो हाइड्रोजन है ये आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे आएगा क्लोरीन, क्योंकि ये पहले से ही अटैच है यहाँ पे क्लोरीन, तो ये बन जाएगा, क्योंकि 3 क्लोरीन हो गए अब, तो ये बन जाएगा ट्राईक्लोरोमीथेन। और ट्राईक्लोरोमीथेन का कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो एनेस्थीसिया के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो ट्राईक्लोरोमीथेन है, फिर आपने इसको एज अ रिएक्टेंट लेना है यहाँ पे। अब इसमें आपने एज अ रिएक्टेंट ले लिया। अब क्या होगा, उसी तरह क्लोरीन का मॉलिक्यूल फिर ड्रॉ किया, फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला आ गए, इसके सेंटर से ब्रेकेज हुई, और यहाँ पे क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का अब एक ही बॉन्ड रह गया, तो फाइनली इसी ने ही ब्रेक होना है, इसकी ब्रेकेज होगी। एक क्लोरीन का जो एटम है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन आके इस क्लोरीन के साथ लग जाएगा। तो अब इसके साथ एक कार्बन के साथ कितने क्लोरीन अटैच हैं, 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या होगा, टेट्रा मीन 4, टेट्राक्लोरोमीथेन। और टेट्राक्लोरोमीथेन को क्या कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये थी हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ये स्टेप वाइज रिएक्शन थे, जिसमें हमने मीथेन से स्टार्ट किया था। मीथेन में एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए थे, और हमने इसको किस पे एंड किया है, टेट्राक्लोरोमीथेन पे, यानी जिसमें एक कार्बन पे चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं क्लोरीन के साथ, यानी हेलोजिनेशन हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन है कंबस्शन। कंबस्शन क्या होता है, जलने के अमल को कंबस्शन कहा जाता है। इट इज़ द बर्निंग प्रोसेस, और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है कंबस्शन का, इन द ऑटोमोबाइल्स कंबस्शन इंजन्स और डोमेस्टिक हीटर्स एंड द कुकिंग अप्लाइंसेस। यानी ये जो गाड़ियाँ होती हैं उनके इंजन्स में होता है, उसके अलावा घरों में जो हम हीटर इस्तेमाल करते हैं या घरों में कुकिंग के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे होता है। एंड इट इज़ वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, एक्सो मीन आउटसाइड एंड थर्म मीन हीट, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एंड अल्केन्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल, और इनको हम फिर यहाँ पे इन चीज़ों में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। अब जो कंबस्शन रिएक्शन है ये दो तरह के होते हैं, एक है कंप्लीट कंबस्शन और एक होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन। पहले हम डिस्कस करते हैं कंप्लीट कंबस्शन को। कंप्लीट कंबस्शन होती है ऑक्सीजन की एक्सेस में। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है तो कंप्लीट कंबस्शन होगी, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा और हीट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन किस तरह से होती है, इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है। जैसे यहाँ पे अल्केन की अमाउंट और ऑक्सीजन की एज कंपेयर टू अल्केन, ऑक्सीजन की अमाउंट यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होगा, और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सुफोकेशन क्रिएट कर देती है। सुफोकेशन क्या होता है, सांस लेने में तंगी, और उससे क्या होता है फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाती है।